हम भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो, हमारी एनर्जी जो है वो शुद्ध हो, और फिर हम चीजें करते हैं। तो यहाँ पर जब आप ऐसा करते हैं तो आपको इस शरीर में कोई फर्क नहीं दिखेगा, परंतु इसके बाद जो आपका प्राण शरीर है उसमें बहुत फर्क दिखेगा। जिस काम को भी आप करोगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे, जिस भी चीज को आप सोच करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, और ये बहुत अच्छा है। फिर बात कर लेते हैं अभी हेल्थ को लेकर के। काफी लोगों को एक समस्या होती है, सर हेल्थ को लेकर के क्या उपाय करें। तो हेल्थ को लेकर के भटकना नहीं है, हेल्थ को लेकर के अपने दिमाग में कुल मिला के ये बोलूंगा कि बेवकूफ नहीं बनना। आपको अगर डॉक्टर ने कह दिया है मेडिसिन खाना है मतलब खाना है, ठीक है, मेडिसिन काम करेगी और आपकी आस्था भी काम करेगी। इस दुनिया में अगर किसी ने कह दिया कि इस मेडिसिन को छोड़ दो और ये तुम करो, तुम ठीक हो जाओगे, यकीनन वह व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है। तो साइंस भी कहता है, और देखो, जब मामला बिगड़ जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, दवा भी और दुआ भी, ठीक है। तो आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग आया है तो वहां पर आपको क्या करना है, दवा तो लेनी है भैया, बिना दवाई के काम नहीं बनने वाला। फिर दुआ भी करनी है। जब आप दवा भी लेते हैं और दुआ भी करते हैं तो आप देखते हो कि जल्दी ठीक हो जाते हो। जैसे कि कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। अब मान लो कोई ऐसा बोले महामृत्युंजय मंत्र का जाप, वो व्यक्ति वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, बोले इसके नाम से तो महामृत्युंजय जाप चल रहा है, इसका वेंटिलेटर हटा दो, वो मर जाएगा। तो महामृत्युंजय का जाप तो चलेगा ही चलेगा, परंतु उसको वेंटिलेटर में होगा। तो अगर प्रभु कृपा हुई तो वो स्वस्थ हो जाएगा, अगर प्रभु कृपा नहीं हुई तो शायद दिक्कत हो जाएगी। तो दवा और दुआ दोनों जरूरी है। मैं हर बार यही कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सत्य मानो ना, थोड़ा लॉजिकली समझो, उसके बाद उस पर थोड़ा प्रैक्टिकल करो। जब आपको विश्वास हो कि हाँ ये चीज काम करती है तो आगे बढ़ो, अनदरवाइज छोड़ दो, आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीमारियों से संबंधित। तो देखिए बीमारियां आती कहाँ से है, सबसे पहले ये समझना। हर व्यक्ति के शरीर में जो बीमारियां आती हैं, 90% जो डिजीज होती है वो होती है साइकोसोमेटिक। 90% जो बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। 10% जो बीमारियां हैं वो रियल होती है। 10% कौन कौन सी, जैसे बीमारियां 10% ही रियलिटी में होती है। सर्दी हो गई, ये नॉर्मल है, टेम्परेचर 19-20 होगा तो हो जाएगा, ठीक है। कुत्ते ने काट दिया, उसके नाम से कोई बीमारी हो गई। डेंगू ने काट दिया, मच्छर ने काट दिया, उससे बीमारी हो गई, ठीक है। सांप ने काट दिया, जहर फैल गया, उससे भी बच गया तो बच गया, नहीं तो निपट गया, ठीक है। तो ये बाहरी आउटर साइड से जो चीजें हमारे बॉडी को इम्पैक्ट देती है उसे हम 10% लेते हैं, परंतु 90% जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। अब आप बोलोगे कि सर मेरे घुटने में लिगामेंट खत्म हो गया, तो ये भी साइकोसोमेटिक है, बिल्कुल साइकोसोमेटिक है। लिगामेंट भगवान ने इतना बना रखा है ना, इतना बना के रखा है कि आप कितने भी चल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम क्या है ना, सोच सोच कर अपने शरीर को सुखा देते हैं। हमारे थॉट पैटर्न इतने गंदे होते हैं कि क्या बताएं। दो तीन लॉजिकली समझ लेना। लॉजिक ये समझना कि मान लो कई लोग कहते हैं ना, आप देखना, इसको लॉजिकली बताता हूँ, थोड़ा अटपटा भी है परंतु अच्छा है। एक महिला है, एक मेड है, मेड नहीं एक महिला है, और वो महिला बहुत पतली दुबली है, एकदम पतली दुबली, और उसका पति बहुत बड़ा शराबी, बहुत बड़ा शराबी। उसको पी करके मारना, प्रताड़ित करना, ये करना वो करना, मतलब बहुत अत्याचार करना। वो बेचारी दिन ब दिन सूखते चले जा रही है, मतलब उसका शरीर टूटता चला जा रहा है।
और संजोग से वो इतना दारू इतना पी लिया, इतना पी लिया, एक समय के बाद लीवर उसका खराब हो गया और वो भगवान को चला गया। भगवान के पास जाने के बाद जब आप, वो महिला के दिल में तो पत्थर गिर गया ना, परंतु आप देखना 6 महीने के बाद जब आप उस महिला को देखते हो, साल भर के बाद उस महिला को देखते हो, तो पहले वो ऐसी थी, उसका पति मरने के बाद वो ऐसे हो जाती है, खुल जाती है। ये आप लॉजिकली देख लेना है, आपने कभी अपने आसपास में देखा होगा ऐसा, कि एक व्यक्ति जब तक उसका पति जिंदा था तब तक बेचारी पतली दुबली ककड़ी के जैसी थी, जैसे ही उसका पति निपटा, उसका टेंशन खत्म, टेंशन खत्म, उसकी बीमारी खत्म, बीमारी खत्म मतलब दर्द खत्म, दर्द खत्म मतलब वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली, वो महिला स्वस्थ हो गई। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि महिला है, अचानक से कोई घटना घट गई और उसका जो लाइफ पार्टनर दुनिया से चला गया, समय से पहले चला गया। संजोग क्या होता मालूम है, 3 साल के अंदर में, 4 साल के अंदर में आप देखोगे कि जब तक लाइफ पार्टनर था तब तक वो 101% स्वस्थ थी एकदम। जैसे ही लाइफ पार्टनर चला गया, धीरे 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 पता चल रहा 6 महीने बाद, 2 साल के बाद उसकी किडनी फेल हो गई, उसका लीवर में प्रॉब्लम आ गया, उसका ये आ गया, 3 साल के बाद वो भी निपट गई, 4 साल के बाद वो भी निपट गई। आप देखना आपकी सोसाइटी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, अरे वो फलाना आंटी तो बहुत स्वस्थ थी, जैसे ही उनके हस्बैंड के, आज देखो बेचारी बिस्तर में पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी उसने खुद से क्रिएट करी। क्या क्रिएट करी? जब वो घटना घटी तो उसने क्या बोला कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया। तो यूनिवर्स, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि तेरा सब कुछ चला गया, मतलब तू भी अब जाएगी। ये देख लेना, ये मैं आपको, मैं हवा में बात नहीं कह रहा। जब आप 10 लोगों के साथ इस चीज को रिसर्च करने पे जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा। या कई बार ऐसा होता है कि एक मेल है, एक फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है, मेल एक फीमेल है, और फीमेल इस दुनिया से चली गई, उसकी पत्नी चली गई, तो मेल जो है वो भी कहीं ना कहीं उसको हार्ट अटैक आ जाए, अगर वो पत्नी से बहुत प्रेम करता है तो उसको बीमारी हो जाती है, वो भी एक समय के बाद धीरे 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 इस दुनिया से, वो भी बीमारियों के कारण वो चला जाता है। ज्यादातर मेल तो खैर बदमाश होते हैं, मेल के साथ में उतना ज्यादा नहीं होता, फीमेल के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि फीमेल का अटैचमेंट बहुत होता है अपने पार्टनर के साथ। तो इनको ये ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट होती है, उनके हाथ पर कट जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको लग रहा होगा कि मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, बट जब जब आप थोड़ा सा सोसाइटी में जाएंगे, 40-50 लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल उसमें सच्चाई है। दूसरी चीज, ये थायराइड वाला तो मैं हर बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, जो महिला अपने इमोशंस को दबा के रखती है, जो महिला अपने इमोशंस को दबा के रखती है, बोल नहीं पाती, फिर से कह रहा हूं, जो महिला अपने इमोशंस को दबा के रखती है, बोल नहीं पाती है, उस महिला को थायराइड होता है, और वह थायराइड हाइपर वाला होता है। उस महिला का वेट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को अपने निकाल नहीं पा रही है। अब वो किससे नहीं निकाल पा रही? ना पति से बोल पा रही है, ना सास से बोल पा रही है, ना कुछ बोल पा रही है, बेचारी अंदर ही अंदर घुट रही है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो घुटते जा रही है, घुटते जा रही है, वो बोल नहीं पा रही है। तो जब बोल नहीं पा रही, तो ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, गड़बड़ करती है, वो अपने इमोशंस को दबा के रख रही है। तो जिस चीज को आप दबा के रखोगे तो वो बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन में तो जाएगा, और वो फिर यहाँ चले जाता है। 95% ये एकदम एग्जैक्ट बैठता है। यहां पर अगर किसी को थायराइड है तो जरा देख लेना, अगर आपको हाइपर वाला थायराइड है जिसमें आपका वेट बढ़ता है, आप अपने इमोशंस को दबा के रखे हो, और आपका थायराइड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप जीवन भर मेडिसिन खाते रहोगे। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ऐसे लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और अंदर ही अंदर वो लोग घुटते रहते हैं, और उनको हेल्थ का प्रॉब्लम, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, उनको थायराइड में भी जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी होती है। देखो कुछ लोगों ने हैंड रेस भी किया है। अच्छा चलो, मैं प्रूफ आप लोगों से पूछ ही लेता हूँ, किसी को थायराइड है?
हाइपर वाला जिसमें आपका वेट बढ़ रहा है। क्या मेरी बात से आप कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, और कर पाए तो भी अच्छी बात है। चलो अनम्यूट का परमिशन दे देता हूँ एक दो लोगों को। जी किया हुआ है। आप बिल्कुल सही हैं। जी है मुझे है थायराइड। और मेरी मम्मी को है। सर सर मुझे है, लेकिन हाइपोथायराइड है, लेकिन मैं मोटी नहीं हूँ। सर मुझे मैं मोटी हूँ। बड़ा मैं 15-16 मोटी हूँ। सही, थायराइड वाले पतले भी होते हैं ना, वो माइनस पतले होने का क्या करें? वाले। वाले का भी बताता हूँ अभी। सो उन इमोशंस को क्या करना चाहिए? किसी को बोलते हैं तो हर्ट होते हैं, और तो फिर नहीं हर्ट करना है तो अपने अंदर रखते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? अभी बता दूंगी उसको भी। ठीक है, मैंने सभी को अनम्यूट किया क्योंकि सब एक एक करके कोई हैंडल नहीं कर पा रहा। तो जो मैंने बात बोली, क्या आप लोग उसको रिलेट कर पाए? सभी को, जिनको है वो तो कर पाएंगे, क्योंकि ये मैंने कहा ना 95% ये मैच करता है। 95। ठीक है, चलिए तो मैं सबको अनम्यूट करूंगा तो इरिटेशन की बात नहीं होगी। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात आती है। 95% ऐसा होता है, और 70 to 85% महिलाओं को ही थायराइड होता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों को थायराइड कम होता है। जब आप रिसर्च करने जाएंगे ना, 100 लोगों से पूछेंगे तुमको थायराइड है क्या, तुमको थायराइड है क्या, उसमें से आपको 5 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे हाँ मुझे है। और वही 100 महिलाओं को जब आप पूछोगे ना, तो उसमें से आपको मतलब 1000 के काउंट पे हम जाएंगे तो वो बोलती है कि हाँ मुझे है, मुझे है, मुझे है। तो थायराइड जो है वो 75 to लेके 85% महिलाओं को ही होता है, पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। पुरुषों में थायराइड का प्रॉब्लम 40 to 35% होता है। ये साइंस ने कहा, मैंने नहीं कहा। क्यों कहा? क्योंकि अब जैसे अभी इन्होंने एक बात बोली कि हम अपने इमोशंस को कैसे रिलीज करें। तो इमोशंस को रिलीज सामने वाले व्यक्ति के सामने करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको रिलीज करने के लिए क्या करना है, उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ क्षमा कर दो। जा, तूने मेरे साथ बुरा किया ना, जा। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करें, थोड़ा अटपटा है लॉजिक, मतलब अटपटा है, बट अब है बहुत जबरदस्त। अगर आप, कोई व्यक्ति आपको हर्ट किया, आप उसको बोल नहीं पा रहे हो, तो क्या करो मालूम है? रूम को बंद कर लो बढ़िया अच्छे से, और टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा तेज कर लो, और जितनी मर्जी है उसको बको। जितनी मर्जी जो मुंह में आता है बकते जाओ, क्योंकि आपके अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। टीवी का वॉल्यूम तेज कर लेना तो पड़ोसी बोलेगा ये पागल आगल हो गए हैं क्या। तो इतना पूरे रूम को आप पैक कर लो, टीवी का वॉल्यूम तेज कर लो, और जितनी मर्जी है उस व्यक्ति को जो बोलना है बोलो, अच्छा बुरा, जो मतलब जो शब्द आपके निकलते चले जाए। 15 दिन ऐसा करके देखना, इतना हल्का फील होता है ना, इतना हल्का फील होता है कि मैं क्या बताऊं। जब मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो हम लोग ये प्रैक्टिस करवाते थे, चिल्लाने की प्रैक्टिस, और रिलीज एंड लेट गो। मतलब महिलाएं या मेल बोलते 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 इतने जोर जोर से चीख चीख के रोते थे ना, और उसके बाद हमको कहते कि अब शांत हो जाओ। उसके बाद 3 दिन के बाद जब वो कहते थे सर मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, मेरे सिर पे इतना बड़ा बोझ था ना, वो मैंने निकाल के फेंक दिया, और अब तो मेरे को नींद भी अच्छी आती है, मेरे टेंशन खत्म, मेरा बीपी मेरा शुगर सब मुझे लगता नॉर्मल है, और मुझे जो मर्जी है मैं वो खा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने ऊपर हावी कर रखा है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप ये तो पहला प्रैक्टिस है। दूसरी प्रैक्टिस में थोड़ा सा रुक बताता हूँ, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी तो लोग गलत समझ लेंगे। वो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलेगा तब तक आप जीवन में कभी अच्छे, मतलब आप जीवन में स्वस्थ हो नहीं सकते। ये तो मैंने थायराइड का बोला। अब आपको एक और लॉजिक बताता हूँ। जिन लोगों को भी हार्ट अटैक आता है, ये आप में से कनेक्ट कर पाओगे, बहुत सारे लोग, जिन लोगों को भी हार्ट अटैक आता है, आप उनसे जब मिलोगे ना, वो लोग इतना लाउड बात करते हैं ना, और जिसको देखो उसको प्रताड़ित करते हैं। उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ
गालियां, बकवास करना, दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करना और बहुत तेज बात करना कि सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने कुछ है ही नहीं, तो भगवान कहता रुक तेरा हार्ट अटैक दे देता हूँ, उसके हार्ट को ही ब्लॉक कर देता है। ये मैंने, इस पे भी हमने रिसर्च करी है। आपके अगर कोई इर्द गिर्द में होगा, एक मिनट, एक मिनट, पहले मैं पहले इसको कनेक्ट कर, आपके कोई इर्द गिर्द में होगा, देखना जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया होता है, आप उससे जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो पूरी फैमिली को बहुत डांटता था, जो मर्जी आए मुंह में, जो भी मुंह में आता था वो बोल देते थे, जैसा पाए वैसा बोल देते थे, भगवान ने उसको दे दिया बत्ती। ये आपको नहीं नहीं लगता है? तो जिनको भी हार्ट अटैक आया है ना, उनसे जाके पूछना कि क्या आप अपनी फैमिली को बहुत चिल्लाते थे, आप अपने मेड को, अपने लेबर को बहुत चिल्लाते थे, अननेसेसरी आप बहुत ज्यादा लाउड बात करते थे? वो बोलेगा हाँ। और उसके बाद अटैक आने के बाद डॉक्टर कहता है चिल्लाओगे तो फिर दोबारा नहीं बच पाओगे, तो फिर व्यक्ति इतना धीरे बोलता है कि बगल वाला कान लगा के सुनता क्या बोलेंगे। ये यूनिवर्स का खेल है, ठीक है। कोई कनेक्ट कर पाया? आपके कोई इर्द गिर्द में कोई होगा ऐसा, हाँ है। कनेक्ट कर पाए इस चीज को? जी गुरुजी। हाँ बिल्कुल सर है। सर हाँ जी आपके सर है। हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल करेक्ट सर, ये बिल्कुल सही सही है, क्योंकि ना ये मैंने ऑब्जर्व करा है है। मेरे ना सर सारे बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही सर मेरा सर। बॉस, यस सर। है मेरे यहाँ 2 जन है वो ऊपर भी पहुंच गया। जिनको हार्ट अटैक आया है। हाँ सर, मैंने पढ़ा है और अनुभव भी किया। सर। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया, अब रुक जाइए। मतलब मैं देखो, मैं आप लोगों को क्यों अनम्यूट करूं मालूम है? मैं जो भी चीजें, मैं नहीं कहता कि मैं जो चीजें बताता हूँ वो बिल्कुल सत्य मानो, मत मानो। अगर उसमें ना 90% भी सच्चाई है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने उस पर रिसर्च किया है, हमने किया है, मेरे कलीग ने किया है, हमने जहां से उन चीजों को सीखा है उस पर हमने रिसर्च किया है, तब जाके आपको सामने में ये चीजें बोल पा रहा हूँ, नहीं तो हवा में बात तो कोई भी कर लेता, ठीक है। तो कनेक्ट हो पा रहा है, मतलब ये प्रूफ है। तो ये दिक्कत आती है। अब घुटने वाली भी प्रॉब्लम बताऊंगा, घुटने में क्यों दर्द होता है। बोलिए शिल्पी जी, क्या बोलना चाह रहे थे? सर आपने ना ये जो अभी पिलो वाला आइडिया बताया ना, और जो आपने थायराइड वाला बताया, अच्छा सर, अगर ये जैसे आप कह रहे हो ना, जैसे अगर ओल्ड मेमोरी है, ओल्ड ओल्ड में भी किसी ने करा हो और उसको 12-13 साल हो गए, तब भी ये इफेक्टिव रहती है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो 101%। क्योंकि वो चीजें ना माइंड में इतनी घूमती हैं, इतनी बार घूमती है, और कभी कभी खुद से ही रोना आ जाता है, और वही चीज होती है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते करके। वो 101% ऐसा होता है। अब इस पे ना, एक इस पे आप ही के प्रश्न का एक जवाब देता हूँ। आपके पास 512, मतलब 1 GB का मेमोरी कार्ड है। आज से आपने, अभी तो खैर स्टोरेज मोबाइल में ही आता है, आपके पास 10 साल पहले, पहले पुराने समय में आता था ना वो 1 GB 2 GB का काले कलर का जीबी आती थी, उस समय आपने 2010 में आपने उसमें ओल्ड सॉन्ग डाल के रखा, ओल्ड सॉन्ग, गाने, पुराने गाने। अब वो आपने उसको निकाल के रख दिया, बोले जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। उसके बाद आप अभी उसको डालोगे, अभी आपके पास जो मोबाइल होगा उसमें डालोगे, तो क्या नया गाना बजेगा? जो 10 साल पुराना था वही बजेगा ना। तो ओल्ड मेमोरीज है वो आपके पास, मेमोरी जो चिप थी 2010 में आपने एक मोबाइल लिया, एन सीरीज जो मोबाइल आता था नोकिया का, एग्जांपल के तौर पे, उसमें आपने ओल्ड गाने डाल दिए। अब उसके बाद उस चिप को आपने निकाल के रख दिया, कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। और अभी 2024 में आप उस मेमोरी चिप को डालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2024 के गाने बजेंगे या 2010 के गाने बजेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, 2010 के गाने बजेंगे। तो सेम चीज है, सेम चीज है। जो चीज आपने 2010 में उस मेमोरी में डाली थी, वही चीज आपको प्रेजेंट में जब भी आप यूज करोगे वो निकलेगी। अब करना क्या है? अब मुझे वो गाने बिल्कुल पसंद नहीं, अब तो भैया नए जमाने के गाने सुनना हमें, झमझम वाले, वो तो ओल्ड सॉन्ग नहीं सुनना। तो क्या करना पड़ेगा? मेमोरी को फेंक नहीं सकते, क्योंकि अब क्या करना पड़ेगा, उसको हमें करना पड़ेगा रीसेट, पूरी की पूरी मेमोरी को डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसमें नया सॉन्ग डाल सकते हैं। तो ये कब होता है? यह करने के लिए करना पड़ता है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं
मेडिटेशन की उस अवस्था में चले जाते हैं जब आपके इमोशंस यहाँ तक आ जाते हैं, आपकी आंखों तक आ जाते हैं, उस समय हमको कहना पड़ता है रिलीज एंड लेट गो। वो स्टेज बहुत धीरे से आता है, एकदम से नहीं आता। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन जब आप कहते हैं कि रिलीज एंड लेट गो, जिसने भी दुख दिया, तकलीफ दी, जाने दो, मैं उसे माफ करता हूँ, रिलीज एंड लेट गो। अगर कोई व्यक्ति फूट फूट के रोने लगा, बहुत तेजी से रोने लगा, उसके आंसू बह ही जा रहे हैं, बह ही जा रहे हैं, बह ही जा रहे हैं, मतलब उसकी मेमोरी जो है आंखों के माध्यम से रिलीज हो रही है। कई लोगों का ऐसा होता है कि जब मेडिटेशन कराते हैं तो मेडिटेशन करते करते उनका पेट में गुड़गुड़ 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 गुड़ होने लगता है, तुरंत भागते बाथरूम, उन्होंने वॉशरूम से बाहर निकाल दिया। तो जो मेमोरीज होती हैं उसको निकलने का रास्ता चाहिए, वो बॉडी के किस पार्ट से निकलेगी। जिस प्रकार हम पानी पीते हैं तो वो यूरिन के माध्यम से जितना बॉडी में चाहिए रहता है बाकी यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। हम जो भोजन खाते हैं वो भी मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। परंतु जो हमारे खोपड़ी में विचार चल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से निकलेंगे। जो हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे ब्रेन में जो नेगेटिविटी चल रही है वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ से निकलेगी। वो कहाँ से निकलेगी, या तो हार्ट अटैक दे देगी, या तो शरीर के उस ऑर्गन को खराब करेगी, क्योंकि वो मेमोरी वहां जाके स्टक हो जाएगी। हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत चतुर है, हमारा जो ब्रेन है बहुत चतुर है। आप सभी लोग जीवन में ना एक्सपीरियंस तो किए ही होंगे। एक छोटा सा एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस बताता हूँ, सभी के जीवन में होगा। लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंदा वाला इमोशनल हर्ट हुआ होगा, बहुत गंदा वाला, या तो किसी ने आपको किया होगा या तो आप हुए होंगे। अब उसके बाद ना 5 दिन और 6 दिन तक, 10 दिन तक वही विचार कंटिन्यूअसली आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप सुबेरे से लेके शाम तक उसी विचार को लेकर के आप पड़े हो, वही विचार आपके दिमाग में चले जा रहा है, चले जा रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6वें दिन, 7वें दिन देखोगे जब आप सुबह सोकर उठोगे तो वो विचार की संख्या 50% रहती है। 8वें दिन देखोगे 20%, 9वें दिन देखोगे 10%। 15 दिन के बाद आपको क्या, अरे यार ठीक है ना, उसने मुझे परेशान किया। अब आपको क्या लगता है कि वो विचार आपके दिमाग से उड़ गया ना, वो विचार आपके बॉडी के उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर बैठ गया जो बॉडी का ऑर्गन आपका डैमेज था। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वो एक लिमिट तक ही प्रेशर को झेलता है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो एक लिमिट तक ही प्रेशर को झेलता है। उसके बाद बॉडी के वो उस ऑर्गन में ले जाके फेंक देगा जो ऑर्गन सबसे ज्यादा कमजोर होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि यार 4 महीने बाद, 6 महीने बाद किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस बनना, दुनिया बनना, दाढ़ी बनना, जॉइंट्स पेन होना, ये होना, वो होना। हमें क्या लगता है यार कैसे आ गया। फिर जब आप किसी हीलर के पास जाते हो, या ये 4 साल के बाद निकल के आता है, 5 साल के बाद निकल के आता है, तो जब आप किसी हीलर के पास जाते हो तो आपको हीलर पूछता है कि क्या आप, ये बीमारी कब से आई, तो आप बताते हो इतने दिनों से। तो वह हीलर आपको पूछता है क्या आप 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इमोशनली हर्ट हुए थे, आपके साथ ऐसी घटना घटी थी, आप बोलते हो हाँ 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 हाँ, तो वो उसको हील करवाता है, वो उन चीजों को रिलीज एंड लेट गो करवाता है। तो वो जो आपकी मेमोरीज थी उनको रिलीज कराता है। जब वो मेमोरीज को रिलीज करवाता है तब जाके आप ठीक होते हो। तो मैं जो, मतलब यहाँ जो हम समझ रहे हैं एवरी, मतलब जो डिजीज होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। एक सेकंड, क्या गड़बड़ हो गई भाई। तो इसीलिए ना बोला जाता है कि एवरी डिजीज इज साइकोसोमेटिक। जब आप इसको अपने पहलू में, जीवन में जो व्यक्ति मस्त रहता है, मस्ती में आग लगी बस्ती में, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं मिलेगा आपको, देखना। एक नॉर्मल बात बताता हूं आपको। एक पागल है जो दिमाग से पंचर है, उसको आप कभी उसको आप देखना, उसको कोई बीमारी मिलती है क्या। रुक जाइए कह रहा हूं तो फिर आप हैंड रेस कर रहे हो, क्या मतलब, मैं जवाब तो दूंगा नहीं, आप हैंड रेस करो चाहे कुछ भी करो, मुझे बताने तो दो। एक पागल व्यक्ति है जिसके ऊपर का माला हिला हुआ है, एक पागल व्यक्ति है उसके ऊपर का माला हिला हुआ है। आप उसको देखना, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का आपको कोई रोग नहीं मिलेगा।
मतलब ये भी एक रिसर्च में है भाई। देख लेना आप, कोई व्यक्ति पागल है, उसके शरीर में ना तो आपको किडनी फेलियर मिलेगा, लीवर फेलियर मिलेगा, हार्ट फेलियर मिलेगा, दुनिया फेलियर मिलेगा, सिर्फ उसके ऊपर का माला खाली है, मतलब ऊपर का माला हिला हुआ है। कहने का मतलब क्या है, वो उन चीजों को ध्यान ही नहीं देता क्योंकि वो पागल है। और उसका शारीरिक रूप से वो बहुत स्वस्थ है, शारीरिक रूप से वो बहुत स्वस्थ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में इमोशंस नहीं है, वो अपने इमोशंस को पकड़ता ही नहीं है। ठीक है ना, मैं तो पागल हूं। हम बीमार क्यों होते हैं? हम इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि हम थोड़ा ज्ञानी बन जाते हैं। दिक्कत वहीं पे आती है। जब ज्ञानी आप बन जाते हो तो दिक्कत होती है। जब आप चीजों को पकड़ लेते हो तो चीजें आपको पकड़ लेती है और वो बीमारी के स्वरूप में आपके जीवन में आती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ थॉट्स है, नंबर ऑफ थिंग्स हैं, जिनको छोटी छोटी चीजों से आप समझते चले जाओगे ना, बारीक से बारीक चीजों को, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर मेरे जीवन में इस जगह में ये ब्लॉकेज था और ये ब्लॉकेज मेरे जीवन में ऐसे आया। उसको आप रिलीज कर दोगे, अपने आप ठीक हो जाओगे, अपने आप ठीक हो जाओगे। मैंने अभी जो आप लोगों को इसके पहले जो उपाय बताया था कटोरी में भोग लगाने वाला, कि मेरे जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी मुझे ब्लॉकेज दे रही है, मैं आपको ये भोग समर्पित करता हूं। वो आप समर्पित करना, आप देखना, आपके बहुत हद तक आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत हद तक, अति हद तक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो इस जगह पे अब हीलिंग के प्रोसेस में क्या आ जाता है, देखो क्या होता है ना, एक चीज बताता हूं। जितना मुझसे हो सकता है स्वर विज्ञान तो मैं सिखा ही रहा हूँ, परंतु ये हीलिंग, मेडिटेशन और अलग अलग विद्याएं, ये सब ना पब्लिकली नहीं हो सकती। पब्लिकली इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अब मान लो मैंने ये वीडियो बनाई और ये यूट्यूब में डल गई, किसी ने उपाय किया, हाई लेवल की एनर्जी उसके साथ कनेक्ट हो गई, तो वो तो बंदा परेशान हो जाएगा ऑब्वियसली। क्यों परेशान होगा? क्योंकि अधूरा ज्ञान था। तो जब आप इसको प्रॉपर वे में सीखते हो, जैसे अभी मेरा एक मेंबरशिप चल रहा था, अभी 17 तारीख से हमारा एक मेंबरशिप पिछले महीने चालू हुआ था, मेरा फिर से एक प्लान बन रहा है कि 17 अगस्त को हम फिर से एक नया मेंबरशिप चालू करेंगे, 3 महीने का। वो जो हम चालू करेंगे और उसमें फिर हम आपको हीलिंग, मेडिटेशन, मंत्र जाप कैसे करना है, यंत्र का निर्माण कैसे करना है, बेसिक प्लस एडवांस पूरा स्वर विज्ञान, वो 3 महीने में मैं आपको सिखाऊंगा। ये मेरा चल रहा है अभी प्लान, देखते हैं अगर टाइम शेड्यूल बना तो हम डेफिनेटली इसको करेंगे। इस 3 महीने के कोर्स में आपको हीलिंग क्या होती है, मंत्र से आप अपने एनर्जी को चैनलाइज कैसे कर सकते हैं, यंत्र निर्माण करके आप अपनी एनर्जी को कितना पॉजिटिविटी में ला सकते हैं, स्वर विज्ञान का बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, वो सब हम मेंबरशिप में सिखाते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, अगर मान लो मैंने यहाँ मेडिटेशन कराया और आपने आधा सुना और आधे में गड़बड़ हो गई, तो फिर वो दर्द वाली बात हो जाती है। तो मेडिटेशन जो है वो प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते समझते किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने बुलाया, 100 लोग आ गए बैठ गए, जैसे अभी 500 लोग हैं, 500 लोग आए बैठ गए, 5 लोगों ने मेडिटेशन किया, 5 लोगों में हवा में उड़ा दिया, तो शक्ति का अपमान होता है। अगर मान नहीं कर सकते तो अपमान भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं उन्हीं चीजों को निःशुल्क दे सकता हूँ जो गुरु आदेश है, उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि एक ग्रुप बनता है, उसमें फिर लोग बैठते हैं, तब जाके हम चीजों को बताते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं हम हेल्थ को कैसे ठीक करना है। अभी मुद्दे भी बात, किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ इश्यूज हो, उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, आप जैसे वो कहते हैं ना, होपोनोपो का एक नाम है, मुझे होपोनोपो या पोपो कुछ, मतलब जो भी है, छोड़ दो, जब मैं गलत नाम ले ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके शरीर में जो बीमारी है उस बीमारी को स्वीकार करें। सबसे पहले जो भी बीमारी है उस बीमारी को स्वीकार करें। मान लीजिए अगर आपको थायराइड है, तो आप बोलिए कि मैं इस बीमारी को बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली चीज आपको स्वीकार करना है। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे कि मैं इस शुगर को स्वीकार करता हूँ। आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे कि मैं इस हार्ट के प्रॉब्लम को स्वीकार करता हूँ। जब आप उस एनर्जी को स्वीकार करते हैं
तो वह एनर्जी आपको रास्ता दिखाती है, आपको क्या आगे करना है। अगर आप एनर्जी को स्वीकार नहीं करेंगे तो इरिटेट करेंगे, तो एनर्जी आपको और ज्यादा इरिटेट करती है। मतलब अस्वीकार, जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी एनर्जी क्या करती है, आपको चैनलाइज करना चालू कर देती है। जब आप उसको अस्वीकार करते हो तो जीवन में और घटनाएं बुरी होती है। हम कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा है, समझना इस बात को, अगर कोई व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा है और आप चिढ़ रहे हो तो वो और ज्यादा चिढ़ाएगा कि नहीं? सही है या गलत है? अगर कोई व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा है तो आप और ज्यादा चिढ़ोगे, ठीक है, पहला थिंग। अगर कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है तो वो और ज्यादा डराएगा, ठीक है। यहाँ दोनों लॉजिक समझ में आ गया, सेम चीज है। अगर कोई व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा है, आप बिल्कुल नहीं चिढ़ रहे, हाँ तेरे को जो बोलना है बोलना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो चिढ़ाएगा क्या? वो आपको बंद कर देगा, वो चिढ़ाना बंद कर देगा, आपके साथ मजाक नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हैं? आपको मजाक करके व्यक्ति चिढ़ा रहा है, आप चिढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, तेरे को जो बोलना बोल, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। वो थोड़ी देर तक आपको इरिटेट करेगा, उसके बाद वो खुद बोलेगा "थे, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता"। सेम चीज है, अगर आप डर रहे हो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी व्यक्ति के साथ टू व्हीलर में बैठ गए और वो व्यक्ति गाड़ी को यूं 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 घुमा रहा है, आप डर रहे हो, उसको बहुत जोर से पकड़ लिए, तो वो और जानबूझ के गाड़ी को यूं 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 घुमाएगा। क्यों? क्योंकि आप डर रहे हो। और आप उसको बोलोगे ना ठीक है ना, तू भी टूटेगा मैं भी टूटूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चला। तो डरोगे, जब डरोगे तो वो और डराएगा। जब आप बोलोगे ना ठीक है ना तू चला, तेरी गाड़ी, तेरी भी टांग टूटेगी मेरी भी टूटेगी, मेरा तो सिंगल नुकसान होगा, क्या मुझे तो चोट लगेगी, तेरी तो गाड़ी भी जाएगी और तेरी टांग भी टूटेगी, चला तेरे को जैसे चलाना है वैसे चला। तो क्या वो व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चलाएगा? सीधे से चलाएगा। जब आप डरते हो तो आपको डराया जाता है, जब आप चिढ़ते हो तो आपको चिढ़ाया जाता है, जब आप बीमारी के बारे में चर्चा करते हो तो आपको और बीमार किया जाता है। ये बात जीवन का याद रख लेना। सेम चीज है, जब आप किसी चीज को स्वीकार करते हो तो वो चीज आपके दोस्त बन जाती है। जब आप किसी को अस्वीकार करते हो तो वो आपकी दुश्मन बन जाती है। तो जो शरीर में बीमारी है, अब मैं आपको नियम बता रहा हूँ, आपके शरीर में जो भी बीमारी है उस बीमारी को बोलिए कि इस बीमारी को मैं स्वीकार करता हूँ, और जाने अनजाने में जिन लोगों को मैंने दुख दिया मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। जाने अनजाने में मैंने जिन लोगों को दुख दिया उनसे क्षमा मांगता हूँ, और जाने अनजाने में जिन लोगों ने मुझे दुख दिया मैं उनको क्षमा करता हूँ। पहले स्वीकार करना है, माफी मांगना है, माफ करना है। ये तीन चीज आप कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने आप को बोलिए कि मैं इस शरीर को स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में जो रोग है, दुख है, व्याधि है, कष्ट है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब आप उसे स्वीकार करते हो तो यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट होना चालू हो जाती है। जब अस्वीकार करते हो तो चीजें खराब होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर आप डरोगे तो आपको और डराया जाएगा, अगर आप झुकोगे तो आपको और झुकाया जाएगा, अगर आप चिढ़ोगे तो आपको और चिढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्वीकार कर लोगे तो चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती है। फिर तीसरी चीज होती है, चौथी चीज होती है, पहला स्वीकार करना, दूसरा फॉरगिवनेस, तीसरा उस चीज से प्रेम करना चालू कर दो। जिसने आपको दुख दिया उसको बोलो आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे एक लेसन दिया जीवन का, थैंक यू, आई लव यू। तो वही कहते हैं ना, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई लव यू, यही चीज होती है। बस उसके सामने एक शब्द जोड़ दो, एक्सेप्ट, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई लव यू। अब आपकी मर्जी है जिस लैंग्वेज में बोलना है बोलो। मैं इस बीमारी को स्वीकार करता हूँ, जाने अनजाने में जिन्होंने मुझे दुख दिया मैं उनको क्षमा करता हूँ, जाने अनजाने में जिनको मैंने दुख दिया मैं उनसे माफी मांगता हूँ, और मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, सॉरी एंड आई लव यू। बस ये नियम से आप करना चालू करो, धीरे 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 आपको लगेगा कि यार ये चीजें ठीक हो रही है। ये सब कुछ नहीं कर सकते, फालतू का झंझट है, कौन अपना माथा फोड़े, मत करो। सिर्फ एक चीज कर लो कि मेरे जीवन में जो चीजें आ रही हैं मैं उस परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ। आप देखना, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है ना, उस परीक्षा में आप पास हो जाओगे। आपको तकलीफ दे रहा है ना, उस तकलीफ से आपको बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति झुकता है, झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो भगवान अगर आपको झुका रहा है ना,
तो वो क्यों झुका रहा है मालूम है? कि तू पहले स्वीकार तो कर अपनी गलती, और एक बार तू अपनी गलती स्वीकार कर लिया, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। हम बच्चे को पनिशमेंट जब देते हैं, और बच्चा जब हमारे सामने कहता है मैं ये किया नहीं हूं, और वो हमारे सामने ढीठ बन जाता है, तो हम उसकी और पिटाई करते हैं, हम उसको और डांटते हैं। और अगर बच्चे ने एक बार स्वीकार कर लिया कि हाँ ये गलती मैंने की, तो हम उसको डांटते हैं क्या? नहीं डांटते। हम उसको पनिशमेंट देते हैं क्या? नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अगर उस गलती स्वीकार नहीं करेगा तो उसकी पिटाई भी होगी, पनिशमेंट भी मिलेगा, और फालतू की चीजें भी होंगी। तो सबसे बड़ा जीवन का सार, स्वीकार करना चालू करो। जो परिस्थिति है स्वीकार करो, यकीनन आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, यकीनन। तो चलो, ये मुद्दे की बात थी। एक छोटा सा रेमेडी देता हूँ, बहुत छोटी सी रेमेडी। बहुत छोटी सी रेमेडी ये है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी, अब ये ठीक होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, परंतु आपको आराम मिलेगा। ठीक होगी कि नहीं होगी इसका पता नहीं है मुझे, परंतु आराम मिलेगा। आपको 50% हो सकता है आराम मिल जाए। करना क्या है? आपको एक लेमन लेना है, एक नींबू लेना है, उसमें 5 लौंग घुसानी है। एक नींबू लेना है, उसमें 5 लौंग घुसानी है। सगुन में अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। अब सगुन का मतलब सभी को पता होगा, उतारना क्या है बोल करके ये समझ लो। मेरे शरीर में जो भी रोग है, व्याधि है, कष्ट है, मेरे शरीर में जो भी रोग है, व्याधि है, कष्ट है, वो सब कुछ मैं इस नींबू में खींच रहा है। मेरे शरीर में जो भी रोग है, व्याधि है, कष्ट है, वो सारे रोग, व्याधि, कष्ट को यह नींबू खींच रहा है। 21 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है अपने शरीर से। एंटी क्लॉकवाइज खुद उतारना, किसी को बोलना मत कि तुम उतार दो। समस्या आपकी है, आप स्वयं करेंगे। किसी दूसरे से करवाना है, अब जैसे छोटा बच्चा है तो आप कर सकते हो, बुजुर्ग है तो आप कर सकते हो। अगर वो एक माँ है, वो बोले कि मैं अपने बेटे का कर दूं, क्या बेटा जवान है तो वो बेटा ही करेगा, तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बुजुर्ग हैं, 60 साल 65 साल के हो गए तो आप कर लो। छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो आप कर दो, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं कर पाते। बुजुर्ग और बच्चों का माफ है, परंतु बीच वालों को माफ नहीं है। तकलीफ तुम्हारी है, करना तुमको है, स्वयं को है। ठीक है? तो मेरे शरीर में जो भी रोग है, व्याधि है, कष्ट है, वो सारी के सारी रोग, व्याधि, कष्ट को यह नींबू खींच रहा है। 21 बार आपको 21 बार उतारा करना है, और 21 बार बोलना है। और उसके बाद इस नींबू को किसी भी चौराहे में ले जाके फेंक देना। दिन में फेंको, रात में फेंको, सुबह फेंको, शाम को फेंको, जब मर्जी है तब फेंको। आपको चौराहे में ले जाके फेंकना है। अब आप बोलोगे कि सर मेरे घर के पास चौराहा नहीं है तो मैं क्या करूं? तो 1 किलोमीटर दूर चले जाना, चौराहे में फेंकना है, ऑप्शन और कुछ नहीं है। फिर कई लोग बोलेंगे कि सर मेरे चौराहे में बहुत रश रहता है। अरे सुबह सुबह 6 बजे चले जाओ, 5 बजे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फेंकना चौराहे में ही है, और चौराहे में फेंक दो, और चुपचाप घर में आके फिर चद्दर तान के सो जाओ। कुछ और दूसरा नियम नहीं करना। चौराहे में इसलिए फेंकने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जब आप एनर्जी को चौराहे में डंप करते हो, तो वो एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है कि जाना किधर है। अब फिर कई बोलेंगे सर पीछे मुड़ के देखना है क्या? अरे नींबू फेंकने के बाद आप क्यों देखोगे? चुपचाप घर में आओ ना। तो आपने नींबू फेंका और चुपचाप अपने घर में आ जाओ, ठीक है? या फिर आपको लग रहा है कि चौराहे में फेंकने में गड़बड़ हो जाएगी, कोई देख लेगा, तो फिर आप जल प्रवाह कर दो, सेकेंड ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन है, जल प्रवाह कर दो बेस्ट है, चौराहे में डाल दो बेस्ट है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, नींबू लेना है, 5 लौंग। लौंग जो लोगे आप कैसी लोगे? फूल वाली। अब यहाँ पे एक और बुद्धिजीवी होंगे, सर नींबू के अंदर लौंग कैसे घुसेगा? कई लोग ऐसे पूछ लेंगे। होंगे ऐसे कुछ बुद्धिजीवी जो, जिनके दिमाग में ये बात चल रही होगी, नींबू के अंदर लौंग कैसे घुसेगा? अरे नींबू ऐसा ले लो जिसमें लौंग घुस जाए। कोई जरूरी तो ना कि एकदम हरा ही नींबू लेना है आपको। ऐसा नींबू सॉफ्ट वाला ले लो जिसमें इजीली आप लौंग को घुसा सको। फिर कई पूछेंगे क्या सर एक ही जगह में लौंग घुसाना है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न वाले हैं, तो उन सबके पहले ही आंसर दे दे रहा हूं। अभी मैं अनम्यूट करूंगा ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो नींबू ले लो और उसको 5 साइड से थोड़ा थोड़ा जगह देके कर लो, ठीक है?
अभी मुझे नहीं लगता कि अब नींबू वाले को लेके फिर आप कच्चा लेना है पक्का लेना है वो आपकी मर्जी है, बस लेमन के अंदर वो जाना चाहिए और ये उपाय आपको करना है। आप बोलेंगे सर किस दिन करना है, कितने बजे करना है, दिन में करना है कि शाम को करना है? बहुत सारे बुद्धिजीवी है, जब मर्जी है तब कर लो। तो देखो अभी दो तीन लोग हैंड रेज भी कर दिए। जब मर्जी है तब कर लो, इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। कब करना है, किस दिन करना है, जब आपको समझ में आए तब कर लो। आपको लग रहा है मुझे शनिवार को करना है, मंगलवार को करना है, बुधवार को, जब आप, या फिर जब जागे तब सवेरा। अभी करना है, क्लास खत्म होने के बाद कर लो, इसमें टाइम का कोई। भूख लगती है तो क्या इंतजार करते हो, मुहूर्त निकालते हो क्या? या जब सर दुखता है तो क्या इंतजार करते हो, नहीं नहीं अभी 12 नहीं बजा, अभी मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। भूख लगी खाना खा लिए, प्यास लगी पानी पी लिए। तो ये उपाय भी वैसा ही है, जब जब लगे तब कर लो। इसमें दिन तिथि टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, बस करना बस है। आप ले जाके उसको चौराहे में फेंक देना, ठीक है? तो मुझे लगता है यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं ना जो थोड़ा सा बच्चों जैसे होते हैं। अभी देखना, अभी अभी मैं अनम्यूट करूंगा ना तो डेफिनेटली आएंगे। चलो ले लेते हैं एक दो लोगों के क्वेश्चन। सर हाँ, करना कितनी बार है ये बताइए। ये देखो मैं बोला ना, नहीं सर, आपने सब कुछ बता दिया, पर ये नहीं बताया कि एक बार ही करना है या मतलब 5 दिन 6 बार, 5 बार 6 बार ऐसे करना है, ये पूछना था। तो 7 दिन तक करना है, ठीक है? 7 दिन, ठीक है सर। रेगुलर करना है 7 दिन। हाँ बिल्कुल। जी ठीक है सर, थैंक यू।